क्या सच में हेल हेवन या स्वर्ग नर्क जैसी कोई जगह है जहाँ मृत्यु के बाद हमें जाना होता है? बहुत से लोग इन सब बातों को पूरी कल्पना मानते हैं, लेकिन सोते समय सपने तो असली लगते हैं, लेकिन जागने पर वही कल्पना लगते हैं। वैसे ही सोना भी एक प्रकार का लघु मृत्यु है, और जिस तरह हम सुबह जाग जाते हैं वैसे ही हम मृत्यु के बाद एक सपने से जाग जाते हैं और अपने शरीर को अलग होता हुआ देख पाते हैं। यही दशा डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ में बताती है, जहाँ वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ हम अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं और वहाँ से पता चलता है अपने पूर्व जन्म और मृत्यु के उपरांत अनुभवों का। आइए इसके चैप्टर 5 द ग्रैंड टूर में लेकर चलता हूँ, जहाँ आप जानेंगे कि नर्क और स्वर्ग वैसे नहीं है जैसे आपको बताया गया है। अब जॉन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान टेपेस्ट्री रूम से आगे बढ़ते हुए उसे ले जाया जाता है एक लाइब्रेरी में। उस सूक्ष्म जगत में एक कैथेड्रल जैसी बड़ी जगह पर एक पुस्तकालय है, जहाँ आत्माएं अध्ययन करने आती है और किताबें लेकर जाती है। वहाँ के बैकग्राउंड में धीमी आवाज में एक सुंदर सा संगीत चलता है और एक ऐसा शांत वातावरण रहता है जो मन को मोह लेता है। वहाँ की सोच से एक ऐसा वस्त्र पहनते हैं जो उनकी रंगीन ओरा को दर्शाता है। वहाँ एक डेस्क पर एक स्पिरिट गाइड बैठा होता है जो दूसरों को गाइड करता है, लेकिन वहाँ का एक नियम है कि कोई भी सोल अपना भविष्य न देखे। ऐसा करना उनके आत्म विकास में बाधा डालता है। डोलोरेस कैनन का सवाल था कि लाइब्रेरी में कौन जा सकता है और कैसे जा सकता है। जॉन ने बताया कि जो लोग अभी भी भौतिक दुनिया में हैं, वे अपने ड्रीम या एस्ट्रल ट्रेवल के माध्यम से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पुस्तकालय का दौरा कर सकते हैं। लाइब्रेरी बहुत ही विशाल है, जिसमें लोगों के समूह विभिन्न विषयों पर अध्ययन और चर्चा करते हैं। यदि वे चाहे तो चीजों को बेहतर तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए व्यूइंग रूम में जाते हैं। सारा ज्ञान वहाँ संग्रहित है, लेकिन एक कंप्यूटर की तरह नहीं, ये विचार के माध्यम से प्रसारित होता है। व्यूइंग रूम इस तरह मानिए जैसे एक प्रकार का 3D होलोग्राम जो आपको वास्तविक लगेगा। वहाँ स्क्रिप्टोरियम नाम का एक भाग भी है, उन आत्माओं के लिए जो इतनी उन्नत नहीं है और जिन्हें समझने के लिए अभी भी लिखित शब्दों की आवश्यकता है। वे वहाँ किताबें पढ़े लिख सकते हैं, इससे उनकी आत्मा के विकास में मदद मिलती है। अब जानेंगे सूक्ष्म जगत के कितने भाग हैं और वहाँ स्वर्ग और नर्क किस तरह का दिखता है। सूक्ष्म जगत के 3 भाग है, लोअर, मिडल एंड हायर प्लेन। लोअर एस्ट्रल प्लेन कोई सुखद स्थान नहीं है, ये एक नारकीय क्षेत्र की तरह है, जहाँ आत्माएं जो पृथ्वी से बंधी है, यानी वे हवस, वासना, लोभ, ईर्ष्या, घृणा और अभिमान से ग्रसित है। लेकिन वे अब मानव शरीर के नहीं है, बल्कि प्रेत और अन्य निचली योनि में विचरण कर रहे हैं। वे इस भौतिक दुनिया में हिंसक अपराधों जैसी भयानक घटनाओं को देखते हैं और क्रूरता में आनंद लेते हैं। इन आत्माओं को ये समझने के लिए इन दृश्यों को देखना होता है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। वे इस अवस्था में फंसे हुए हैं क्योंकि उनका वाइब्रेशन बहुत ही लो है, जो उन्हें हायर प्लेन पर जाने से रोक रहा है। ये उनके लिए एक पर्सनल हेल यानी निजी नर्क की तरह है। इनमें से कुछ आत्माओं को लगभग पशुत्व बताया गया है। एस्ट्रल वर्ल्ड में विचरण करने वाली आत्माएं अपने साथ अपनी संसारिक बुराइयां लेकर चलते हैं, जैसे सिगरेट या नशीली दवाओं की लालसा, लेकिन वे उन इच्छाओं को सीधे तौर पे संतुष्ट नहीं कर पाते। इसकी बजाय वह संतुष्टि की कुछ झलक महसूस करने के लिए एक ऐसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश करते हैं जो इन व्यवहारों में लिप्त। उदाहरण के तौर पर जो हवस से ग्रसित है, वे वैश्यवृत्ति वाले स्थान पर मौजूद रहेंगे। जो तंबाकू और नशे का आदी है, वे हो सकता है दारू के ठेकर पर मिले। ये एक ऐसा चक्र है जो उन्हें फंसाए रखता है। उनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब उन्हें परिजनों की मदद या प्रार्थना मिले, जो कि सनातन धर्म में हम अपने रस्म द्वारा पूर्वजों के लिए निभाते हैं। ये उनके फायदे और उन्नति के लिए है। लेकिन कुछ आत्माएं इतने पापी होते हैं कि उन्हें धरती पर दोबारा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी की वाइब्रेशन ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि ये आत्माएं अब फिट नहीं हो सकती। तो उन्हें आर्टोरियस जैसे एक अन्य ग्रह पर भेजा जाता है, जहाँ पर काफी नकारात्मकता ऊर्जा है और एक नर्क की तरह है। वहाँ वे फिर से जन्म लेते हैं और अपने कर्मों की सजा तब तक काटते हैं जब तक उनमें सुधार नहीं हो जाता। हो सकता है वहाँ हिटलर, चंगेज खान जैसी आत्माएं हो जो नरसंहार में शामिल थी। हालांकि ये आत्माएं पृथ्वी पर नहीं लौटती, क्योंकि पृथ्वी पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। आपने न्यूज चैनल पर सुना होगा कि धरती पर बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के कारण कई लोगों की जानें चली जाती है। इसका कारण है धरती पर बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा, जिसे बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। धरती सही मायनों में जीवित है और एक माँ का रूप है, जिसे गाया भी कहा जाता है। सुनेंगे कि मध्यम स्तर की आत्माएं कहाँ जाती है। वास्तव में ये मध्यम स्तर की आत्माएं वो है जिन्होंने इस धरती पर एक आम जीवन व्यतीत किया है, जिसमें उन्होंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाने की कोशिश नहीं की, केवल घर, परिवार, समाज और काम तक ही सीमित रहे। ऐसे लोगों ने अपनी वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि इन्होंने कोई बड़े पाप कर्म नहीं किए, लेकिन इनकी कोई खास आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। ये लोग मृत्यु के बाद खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जैसे पृथ्वी पर उनकी जीवन शैली थी। हो सकता है कि उन घरों के समान उसी घर में रहते हो जिन्हें वे भौतिक दुनिया में जानते थे। वे उन परिजनों से घिरे हुए होंगे जो मृत्यु को पार करके उनसे मिलने आए हैं।
इस मिडिल एस्ट्रल प्लेन को आप एक तरह का पितृलोक मान सकते हैं। ये मध्यम स्तर की आत्माएं अभी भी संसारिक जीवन से जुड़े हैं और मृत्यु के बाद का समय वे अपने पारिवारिक कर्मों को सुलझाने में लगाते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनको मिलता रहता है। वे वहां रहकर अपने अगले जन्म के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अगला जन्म लेने में झिझकते हैं। बहुत सी आत्माएं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प लेकर इस दुनिया में आते हैं। हो सकता है अगले जीवन में उन्हें आत्म प्रगति के लिए थोड़ी बहुत पीड़ा और दर्द सहनी पड़े। बात करते हैं हायर लेवल की आत्माओं के बारे में। क्या इससे भी ऊपर कुछ है? ऊपरी सूक्ष्म जगत उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन से आध्यात्मिक विकास किया है। ये एक स्वर्ग जैसा है, जिसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस स्तर पर आत्माएं अभी भी एक शरीर से बंधी हुई है, लेकिन इन आत्माओं के पास समय होता है लाइब्रेरी में अध्ययन करने का। वे पूरी तरह से पूर्ण होकर इस जीवन मरण के चक्कर से ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस स्वर्ग से ऊपर एक जगत है जहाँ से दोबारा धरती पर आना नहीं पड़ता। इसी ही लोग मोक्ष कहते हैं। इस स्तर पर आत्माएं भौतिक जगत में वापस नहीं आती है जब तक कि ये किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए ना हो, जैसे कि जीसस और बुद्ध जैसी शख्सियत के साथ देखा गया है। हमारे विकास का अंतिम लक्ष्य पूर्णता है। प्रत्येक जीवन काल हमें इस यात्रा के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों से सिखाता है। सूक्ष्म जगत में आत्माओं को अक्सर अपने लेसन दोहराने की आवश्यकता होती है जब तक कि वे पूरी तरह से समझ ना ले। जबकि कुछ उन्नत आत्माएं कम से कम 10 जन्मों में सीख जाती है। वही एवरेज करके देखे तो बहुत सी आत्माएं उनको 120 जन्म लेने पड़ते हैं। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।